खबर आ गई है। कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कावड़ रूट का ये मुद्दा, कावड़ रूट पर नेम प्लेट का ये मुद्दा जो है वो संसद में भी आज लिस्ट किया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 3 याचिकाएं पहले से ही डाल दी गई थी। एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका थी, इसके अलावा एनजीओ की तरफ से भी जो याचिका डाली गई थी उसमें इसे चैलेंज किया गया था, उसे विभाजनकारी सोच बताया गया था, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने को लेकर भी कहा गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था लगातार कि आप एक समुदाय को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कावड़ रूट को लेकर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। हालांकि इसके भी 2 पहलू हैं। लगातार जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कावड़ जब लेकर यहां से यात्री निकलते हैं तो उन्हें इसका चुनाव का अधिकार होना चाहिए कि वो किन की दुकान पर जा रहे हैं, क्या वो वहां से फल खरीदना चाहते हैं या नहीं, या वो वहां से जूस पीना चाहते हैं या नहीं। और फिर जब कंफ्यूजन होता है तो कई बार हंगामे की परिस्थिति भी आ जाती है और इसी परिस्थिति से बचाने के लिए ये नेम प्लेट वाली बात कही गई थी। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जहां जहां पर ये आदेश लागू किया गया था, इसे फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। अवधेश जी, अच्छा मैं आ रही हूं अवधेश जी आपके पास। मेरे सहयोगी गौनिका जुड़ गई है। गौनिका, अभिषेक मनु सिंह भी जो दलीलें दे रहे थे वो हमने सुनी। आप एक बार फिर से बताएं कि आज कोर्ट में अंतरिम रोक के वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी। देखिए, बिल्कुल जैसे मीनाक्षी सुनवाई शुरू हुई सबसे पहले उस ऑर्डर का जिक्र किया गया, ये यूपी गवर्नमेंट ने निकाला। हालांकि उसको लेकर ये था कि वो क्या ऑर्डर है या प्रेस स्टेटमेंट है, जिसको लेकर क्लैरिटी की गई कि प्रेस स्टेटमेंट था। उसके बाद उज्जैन में जिस तरीके का ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निकाला गया और उसमें फाइन तक का जिक्र है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि इससे जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कई शॉप ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी दुकान से बाकायदा उन माइनॉरिटी एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। और यही वजह है कि कहा गया है कि आर्टिकल 32 का हनन है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कावड़ की यात्रा में जो भी ढाबे पड़ते हैं वो सब लोग ये डिस्प्ले जरूर करते हैं कि शाकाहारी खाना है या फिर उसमें मांसाहारी खाना मिल रहा है। ये चीजें जब पता होती है तो उसके बावजूद ऐसा आदेश क्यों निकाला गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से जब पूरा ऑर्डर लिखवाया गया तो उसमें अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलहाल, तो फिर चाहे वो तीनों सरकारों के ऑर्डर हो, यूपी, एमपी और उत्तराखंड। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये अंतरिम रोक फिलहाल फ्राइडे तक है, जब तक कि यूपी सरकार को उत्तराखंड और एमपी सरकार आकर जवाब नहीं देती है नोटिस का, क्योंकि आज तीनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और उनका पक्ष सुनने के बाद ही इस पर आगे तय किया जाएगा कि क्या इस अंतरिम रोक को आगे जारी रखना है। लेकिन कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया है कि जो भी तमाम शॉप ओनर्स हैं उनको ये जरूर डिस्प्ले करना है कि वो किस तरीके का खाना सर्व कर रहे हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, या फिर वहां उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें शॉप ओनर्स को डिस्प्ले करनी है। इसके अलावा ये भी बात कोर्ट में कही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जब भी इस तरीके की यात्रा होती है और ये दशकों से चली हुई यात्रा है, ऐसे में इस बार ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया, इससे माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कोर्ट में रखी गई और बाकायदा ये भी कहा गया कि इस तरीके का फरमान का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि इस तरीके के डायरेक्शन का पालन होना चाहिए और ये पुलिस के लोग हैं, पुलिस वाले वो लगातार इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। जबकि उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि स्वेच्छता से, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस आदेश का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है।